हाय गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट टीडीएस रिफंड। अगर मान लीजिए आपका टीडीएस का रिफंड आना चाहिए, पुराने सालों का आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, लेकिन अगर आपने उस टाइम पे उसका रिफंड नहीं लिया है तो ऐसे केस में क्या आप उसका रिफंड ले सकते हैं? आज की डेट में व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आज की डेट है अपनी 15 अक्टूबर 2024। मतलब अगर आपका टीडीएस फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कटा हुआ है, तब तो आप 31 दिसंबर तक के अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उसका रिफंड ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के पहले का टीडीएस कटा है ना, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के पहले का टीडीएस कटा हुआ है, हो सकता है 3-4 साल 5 साल पुराना टीडीएस हो सकता है उस टाइम आपको किसी ने पेमेंट वगैरह करा हो, उस टाइम पे टीडीएस डिडक्ट करा हो, आपने नहीं ध्यान दिया हो, या फिर उनका तो पर्टेन करता था उस टाइम पे करने का, लेकिन उन्होंने पे अभी करा है, लेकिन जो डेट ऑफ बुकिंग आ रही है वो डेट ऑफ बुकिंग आपकी 23-24 के पहले की आ रही है। ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपका टीडीएस पुराना है तो क्या इसका रिफंड लिया जा सकता है? मार्केट में लोग कहते हैं कि सर अगर आपका टीडीएस पुराना हो जाता है तो उसका रिफंड नहीं लिया जा सकता है। इट इज़ एब्सोल्युटली नो सेंस वाला बात है। आप बिल्कुल टीडीएस का रिफंड ले सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल टेल यू हाउ यू कैन गेट दैट रिफंड। पहली बात, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 119। वो सेक्शन के अकॉर्डिंग बोर्ड के पास में इनकम टैक्स एक्ट जो है वो बोर्ड को पावर देता है कि वो इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शंस और ऑर्डर्स वगैरह इशू कर सकते हैं, स्पेशल ऑर्डर वगैरह पास कर सकते हैं या जनरल ऑर्डर पास कर सकते हैं, डिले को कंडोन करने के लिए, कोई बेनिफिट देने के लिए, कोई रिलैक्सेशन देने के लिए, कोई डिडक्शंस अलाउ करने के लिए, कोई लॉसेस भी अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं वो भी, और अगर आप कोई रिफंड वगैरह भी लेना चाहते हैं उस केस में भी। और वही सेक्शन को यूज़ करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर है 2015 का। वो सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि अगर आपका जो टीडीएस है उसका रिफ़ंड बनता है और अगर आपने अपना जो रिटर्न है वो नहीं फाइल करा है तो आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने अपना रिटर्न फाइल करा भी है तो आप अपना रिटर्न वापस से फाइल कर सकते हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के साथ में। मतलब कि आपको एक डिले का कॉन्डोनेशन लेना है, आपको वहाँ पे अप्लाई करना है डिपार्टमेंट में और आपको उनसे ये रिक्वेस्ट करना है कि सर मुझे लेट हो गया है, मुझे आप अलाउ कर दीजिए। मैं आपको और इसकी डिटेल्स देता हूँ, सुनते रहिए। तो आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे और वो आपको डिले अलाउ कर देंगे, मतलब कॉन्डोन कर देंगे। वंस द डिपार्टमेंट अलाउज यू कॉन्डोनेशन, उसके बाद में आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे जिसमें आप अपना टीडीएस क्लेम करेंगे और फिर आपको वो रिफंड मिलेगा। गेटिंग इट, है ना? अभी रिसेंटली मेरे पास में एक ऐसा इशू आया, हम उसको सॉल्व करे ही थे, तो मैंने सोचा वाई नॉट स्प्रेड दिस नॉलेज। हो सकता है कि आप में से किसी के ये नॉलेज काम आए। ठीक है, अच्छा, इसमें और कुछ कुछ बातें हैं कि सर ये कैसे अप्लाई होगा, क्या चीज़ें रहती है, किसके पास अप्लाई होगा, सब बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, आपका जो एप्लीकेशन जाएगा वो आपके असेसिंग ऑफिसर के पास में जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने असेसिंग ऑफिसर के पास में एप्लीकेशन फाइल करना होगा। एप्लीकेशन में आप अपना रीजंस लिखेंगे कि आपका क्यों डिले हुआ, क्या कारण था। हो सकता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, हो सकता है कि अगले पार्टी ने आपका टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया था लेकिन उन्होंने पेमेंट ही अभी करा है। तो सर पेमेंट उस डेट का है लेकिन पेमेंट हुआ अभी है, तो वो रिफ्लेक्ट अब कर रहा है ना, ऐसा हो गया है। तो आपके जो भी इश्यूज़ है वो सारे आपको उस पर इश्यूज़ वगैरह लिखने होंगे। अच्छी ड्राफ्टिंग रहेगी तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपको सर्कुलर का रेफरेंस वगैरह दीजिए और फिर उसके बाद में असेसिंग ऑफिसर के पास में जाइए, एक एप्लीकेशन आप डाल दीजिए। वैसे तो ये ऑनलाइन भी अप्लाई होता था एप्लीकेशन, है ना, अभी आपको उसमें भी और कन्फ्यूजन दिखेगा अगर आप सर्च करेंगे तो। वैसे तो ऑनलाइन भी एप्लीकेशन अप्लाई होता था लेकिन आजकल पोर्टल पे वो एप्लीकेशन का दिख रहा नहीं है। अगर ऑप्शन आपको दिखता है तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर दीजिए, बट आप ऑनलाइन अप्लाई करें ना करें आपको एक बार ऑफलाइन तो जाना पड़ेगा, है ना। एक बार जाइए, वहाँ पर बात करना पड़ता है। तो यू नो ना हाउ द सिस्टम वर्क्स, है ना। तो अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पर जाना है और अपन को बात करनी होती है डिपार्टमेंट में कि सर हमारा ऐसा ऐसा इशू है और हमारा ये एप्लीकेशन है। आप वहाँ पर एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, या तो आप चाहें तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, RPAD, आई ऑलवेज रिकमेंड कि RPAD के थ्रू भेजिए। मेल आईडी भी रहती है लेकिन मेल आईडी से भेजने से कुछ होता नहीं है क्योंकि वो लोग रिप्लाई वगैरह करते नहीं है ना। तो आप RPAD के थ्रू वहाँ पर अपना कॉन्डोनेशन का रिक्वेस्ट भेज दीजिए। ये कौन अप्रूव करता है? देखिए, अगर आपका एक असेसमेंट ईयर का, मतलब एक साल का, अगर आपका एक साल का जो टीडीएस है वो 10 लाख रुपए से कम का है तो प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है उनके पास में पावर रहता है कि वो अप्रूव कर सकते हैं। तो क्या सर अब मुझे कमिश्नर के ऑफिस चले जाना है? नहीं सर, आपको कमिश्नर के ऑफिस नहीं जाना है। कमिश्नर के ऑफिस में बाबू लोग रहते हैं, वो अप्रूव कर देंगे या बाबू वहाँ से बात करके अप्रूव करवा देगा, है ना। लेकिन जो ऑफिस रहेगा वो कमिश्नर का ही रहेगा, कमिश्नर के ऑफिस से डील होगा। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपका कमिश्नरेट कौन सा है। फॉर एग्जांपल हम रायपुर से हैं, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, रायपुर, है ना। तो अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ का कहीं का भी रहता है तो उसका मोस्टली जो कमिश्नरेट है वो रायपुर आ जाता है, तो फिर सारी चीज़ें यहाँ से डील होगी। तो आपका कौन सा कमिश्नरेट आता है दैट यू हैव टू फाइंड आउट और आपको वो कमिश्नरेट में जाकर के वहाँ पर बात करनी होगी।
एक ईयर का अगर आपका मैटर जो है टीडीएस जो है वो 10 लाख तक के का है तो। लेकिन अगर मान लीजिए आपका टीडीएस का अमाउंट बढ़ गया 10 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख तक के का हो गया, तो ऐसे केस में आपको चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर के पास में जाना है या फिर चीफ कमिश्नर के पास में जाना है रादर देन कमिश्नर, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका मैटर 50 लाख से भी ऊपर का है तो ऐसे केस में आपको डायरेक्टली बोर्ड के पास में जाना होगा। तो आपको बोर्ड के पास में अपना एप्लीकेशन फाइल करना होगा और फिर उसके बाद में वो आपको अप्रूव करेंगे। अच्छा, वो जब अप्रूव करते हैं ना तो उसके साथ में आपको नंबर वगैरह देते हैं, वो नंबर आपको अपने पास में नोट रखना पड़ेगा। वही नंबर को आप यूज़ करेंगे जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अब जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा दैट कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन, है ना, तो उसमें कोई चिंता नहीं है। अब आप जब अपना आईटीआर फाइल करोगे तो आपका ऑनलाइन फाइल हो जाएगा। कॉन्डोनेशन हो सकता है कि आपको ऑफलाइन थोड़ा बहुत जाना पड़े और सब चीज़ें करनी पड़ी, और हो सकता है कि अगर आपका गुड लक बहुत ही क्रेजी है तब तो हो सकता है कि यू कैन गेट इट ऑनलाइन इटसेल्फ, है ना। अदरवाइज आप एक बार ऑफलाइन जाएंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें कराएंगे, एक बार अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद में अपना आईटीआर आप फाइल करेंगे। ये जो आईटीआर फाइल होता है ये आपका ऑनलाइन फाइल होगा, लेकिन आपको ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू फाइल करना होता है ना। अच्छा, अब इस पर एक और बात आती है, सर कितने पीछे का, कब तक के का टीडीएस का रिफंड लिया जा सकता है? सर आप इसका रिफंड ले सकते हैं पिछले 6 सालों का। पिछले 6 क्या, असेसमेंट ईयर, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए अपना चल रहा है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो असेसमेंट ईयर हो गया 24-25, है ना। तो असेसमेंट ईयर हो गया आपका 24-25। अब ये असेसमेंट ईयर से फिर 6 साल और, है ना, तो इतना आपको अलाउड रहता है। इतने पुराना आप टीडीएस का रिफंड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे भी पुराना है तो फिर तब तो कुछ नहीं हो सकता सर, तब तो आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपका मैटर जो है 6 साल तक के का है तो आप इजीली जा करके डिपार्टमेंट में बात करके अपना, अगर आपके रीजंस अच्छे हैं, अगर आपकी ड्राफ्टिंग बढ़िया है, मेक श्योर कि आपकी ड्राफ्टिंग वगैरह सही हो, बढ़िया हो, स्ट्रांग हो, सो दैट डिपार्टमेंट वालों के पास में बेसिकली आसानी से वो मना ना कर पाए, है ना। 100 की एक बात ये है कि अगर आपकी ड्राफ्टिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी तो लीगली आपका स्टैंड पॉइंट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर से मान लीजिए वो उसके बाद में डिसअप्रूव भी करते तभी भी आपके पास में पावर रहता है, क्योंकि अगर आपका अमाउंट मान लो ज़्यादा है तो आप उसके बाद में भी अपील और ये सब के थ्रू भी जा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है उस पर ना, सर्कुलर वगैरह आया हुआ है तो सर्कुलर में भी दिया हुआ है कि क्या क्या कंडीशंस रहेगी एंड ऑल, इसके अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होता है। अच्छा, एक बार जब आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद में डिपार्टमेंट के पास में कितना टाइम है इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का? ऑब्वियसली कभी कभी रिजेक्ट भी हो सकता है कि आपका जो रीज़न है वो सफिशिएंट नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा? तो दैट्स वाई सेट कि आपकी जो ड्राफ्टिंग है वो अच्छी होना चाहिए। अच्छा, टाइम लिमिट क्या रहती है? सर आप जिस मंथ में अप्लाई करेंगे वो मंथ एंड के बाद से 6 महीने के अंदर में या तो डिपार्टमेंट ने आपको अप्रूव करना होगा या फिर आपने रिजेक्ट करना होगा डिपार्टमेंट ने। मतलब आपका जो लेटर रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, उसको या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। ये 6 महीने के अंदर में होगा, ठीक है। और इसमें और कुछ छोटी छोटी बातें हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके टीडीएस जो है वो तो बाद में आया, लेकिन आपने उसकी इनकम भी नहीं दिखाई थी। अभी मान लीजिए मुझे 20 लाख रुपीज़ रिसीव होते हैं और उस पर मान लीजिए 2 लाख रुपए का मेरा टीडीएस कटता है। अब मुझे वो 2 लाख रुपए का रिफंड चाहिए, लेकिन हुआ ये कि जब मैं अपना आईटीआर फाइल कर रहा था ना, उस टाइम भी मैंने वो 20 लाख रुपीज़ की इनकम ही नहीं दिखाई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, इस पर कोई बात नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अपने को ये भी समझना है कि क्या हमने उस कॉरस्पॉन्डिंग इनकम को वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर पे वेदर हैव यू रिपोर्टेड इट और नॉट। अगर आपने रिपोर्ट नहीं करा है तो पहले एक बार वर्किंग कर लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। अदरवाइज हुआ ये कि लेने के देने हो गए, स्क्रूटिनाइज करेंगे और स्क्रूटिनाइज करने के बाद में अगर उनको लगता है कि अरे आपसे तो लेने का बनता है तो वो आपसे रिकवर करेंगे, साथ में इंटरेस्ट पेनल्टी और लगा देंगे। सो दीज थिंग्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ, है ना। एक वर्किंग करिए पहले, उसके बाद में ही आप उस पर प्रोसीड करिए। बस इतना ही था इसमें, और तो कुछ खास है नहीं। आपको एक बार देखना है कि आपका जो असेसिंग ऑफिसर है वो कहाँ पर आता है, कौन से वार्ड का आता है, ये सारी बातें आप चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप फाइल करेंगे, है ना। सो आई होप इससे आपको हेल्प हुई होगी। अगर आप और भी कोई स्पेसिफिक चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, अगर आपको और भी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाय द वे, आई एम राघव खंडेलवाल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम बेस्ड आउट ऑफ रायपुर। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए टैक्सेस की, इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ, कंप्लाइंसेज, ये सारे चीज़ में हम काम करते हैं, इंक्लूडिंग टैक्स प्लानिंग। तो अगर आपको इस पर कोई भी कंसल्टेंसी वगैरह चाहिए तो feel free to reach out to us. You can reach out to us on my number 9329732333, या फिर आपको कहीं स्क्रीन पे शो हो रहा होगा मेरी टीम का नंबर, आप उनको भी रीच आउट करके उनसे बात कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन शेड्यूल कि आपको क्या नीड है और उसमें हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ओके, थैंक्स, बाय बाय, आई होप इट हेल्प्स यू।